डॉक्टर, अगर बच्चों में डेंटल केयर प्रॉपर ना हो पाए तो उसके क्या क्या असर हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? देखो, बच्चों में अगर डेंटल केयर प्रॉपर नहीं हो तो कैविटीज़ लगेंगी, आपका बच्चा खाना चबा नहीं पाएगा, ही विल बी कंप्लेनिंग अबाउट द डेंटल पेन ऑल द टाइम, और रात के टाइम तो ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चा खाना खाने में भी आनाकानी करते हैं कि मैं तो। और सेकंड थिंग, अगर बच्चे का एक साइड के दांत खराब हो गए हैं, कैविटीज़ लग गई हैं, तो दूसरी साइड से बच्चा खाना खाते हुए जल्दी थक जाएगा और आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चे को इन्फेक्शन होते हैं, सूजन भी आ जाती है जबड़े के अंदर, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपका मतलब कि बच्चा जो है एक यूँ तरह से जितना चबा के खाना खाएगा, क्योंकि जब आपके बच्चे के दांत में कैविटीज़ होंगी, खाना फंसेगा, तो आपका बच्चा मोस्टली टाइम्स क्या करेगा, खाना डायरेक्ट स्वेलो करने लग जाएगा। जब स्वेलो करने लग जाएगा, डेवलपिंग स्टेज होती है बच्चे की, जिसके अंदर जबड़े का विकास होता है। जितना आप मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे वैसे ही जबड़े, तो बच्चे के जो जबड़े का विकास है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जबड़ा यू शेप की बजाय वी शेप में बनने लग जाएगा, क्योंकि मसल्स एक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि आपका बच्चा खाने को चबा चबा के नहीं खा रहा। तो अवॉइड करें इस चीज़ को कि आपके बच्चे के दांत बहुत ही जल्दी स्टेज के अंदर खराब हो जाए। तो इसके लिए प्रॉपर डेंटल केयर जरूरी है। ओके। तो डॉक्टर, जैसे आपने कैविटी की बात करी कि बच्चों में कैविटी लग जाती है, तो उसके मेजर कारण क्या होते हैं, किस वजह से कैविटी लगती है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन हैं हमारे? देखिए, ऐसा है कि कैविटीज़ जो लगती हैं वो बहुत एक सिंपल सा है कि देखो, कोई भी टूथपेस्ट आपको कैविटी लगने से नहीं बचाता। आपकी नॉलेज जो आपके पास है वो आपको बचाएगी। होता क्या है कि जैसे ही आज की डेट में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा सारा का सारा खाना आजकल केमिकली ड्रिवन है, तो बेसिकली जो भी खाना दांत की सतह पे लगा रह गया 4 से 5 घंटे से ज़्यादा, जो एनामल की सरफेस है, बहुत ही हार्डेस्ट सरफेस है हमारे दांतों की, जो भारी कवर है। होता क्या है कि खाना उस सतह के ऊपर लगा रह जाए 5 से 6 घंटे, तो इट कॉजेज द माइक्रो पोरोसिटी ऑन द टूथ सरफेस। और माइक्रो पोरोसिटी का मतलब है कि यू कैन सी दैट छोटे छोटे छेद आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। राइट। हमारे मुंह के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। सलाइवा के अंदर ही, जो हमारा सलाइवा होता है, थूक होता है, उसके अंदर ही लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं। राइट। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज को माइक्रोस्कोपिक छेद मिले, दोज बैक्टीरियाज गो एम्बेडेड देयर। खाना डेली रुक ही रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं अपनी कॉलोनीज को वो बैक्टीरियाज, और बहुत ही जल्दी, क्योंकि बच्चों का जो है क्या होता है, बहुत इतना फास्ट होता है कि जो है पेरेंट्स संभल भी नहीं पाते कि ये कुछ महीनों के अंदर पूरा दांत ही गल गया। तो हालांकि एनामल सब्सटेंस के बच्चों के दूध के दांतों का एनामल थोड़ा सा एडल्ट के एनामल से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, माइक्रो पोरोसिटी बहुत जल्दी आती है, और कैविटी इतनी बड़ी हो जाती है कुछ महीनों के अंदर, पेरेंट्स को जब पता चलता है, जब बच्चा दर्द कहता है उनको। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि दांत की सरफेस पे खाना नहीं रुकना चाहिए। आपका बच्चा रात को जब सो रहा है, इंपॉर्टेंटली रात के टाइम, ही और शी शुड ब्रश, या तो आप अपने हाथ से कराएं, क्योंकि छोटा बच्चा है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल तक का बच्चा है, 4 साल तक के बच्चे को आप खुद कराएं, 5 साल का बच्चे को सिखाएं, और मेक इट ए हैबिट। जैसे हम माँ बाप बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हुए, स्कूल जाना है, रोज नहाना है, क्योंकि हमारी जनरल बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसे ही हर पेरेंट्स को बताना चाहिए नाइट ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आपका बच्चा कोई भी चीज़ लेता है दिन भर में, दूध पीता है, बिस्किट खाता है, या ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, मेक इट ए हैबिट, ही और शी शुड गो टू द बेसिन, पानी का कुल्ला ले मुंह में, और एक फिंगर से जोर से 3 बार कुल्ला जरूर करें। दैट इज द बेस्ट द पेरेंट्स कैन डू, एजुकेट देयर चाइल्ड अबाउट द डेंटल हेल्थ। मैं कहता हूं कि आपको जिंदगी में कभी डेंटिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चे पूरी सूजन के साथ आते हैं, उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि डेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है, डेंटल चेयर, वो ऑलरेडी स्केयर्ड होते हैं डेंटिस्ट से, क्योंकि पेरेंट्स ने पहले कुछ कहानियां सुनाई होती है। तो हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे, हमें भी दुख होता है, ना वो बच्चा ट्रीटमेंट करा पा रहा है, ना वो डेंटल चेयर पे बैठ पा रहा है, और दवाइयों के भरोसे हैं। मैं दवाइयों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, हमें कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर क्या करें, मजबूरी होती है। राइट। तो ये होने ही ना दे, इसके लिए डेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। बट काफ़ी पेरेंट्स को पता नहीं होता कि डेंटल केयर कैसे करें अपने बच्चों की, तो ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं पेरेंट्स? और जैसे देखा जाता है कि बच्चे चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, पेरेंट्स को सीधा सा, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया आपको, कि जो है पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को
ये चीज सिखानी चाहिए कि बेटा हर एक खाना खाने के बाद कुल्ला करना जरूरी है। सुबह तो ब्रश करें ही करें, नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी, उसे ना छोड़ें। और सही तरीके से ब्रश कैसे करते हैं पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए। और जो है पेरेंट्स को शुरुआत में, जब तक बच्चा 3.5-4 साल का है, तब तक पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए बच्चों को डेली ब्रशिंग कराने में। और नाइट ब्रशिंग, डेली ब्रशिंग और नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हर बच्चा स्कूल की बोतल लेके जाता है पानी की, तो बच्चे को ये स्कूल में आपको कोई भी खाने को मिलता है, कोई फास्ट फूड कह लो या कुछ भी लंच भी करते हो, तो बोतल से पानी ले, अपनी उंगली से कुल्ला करे, कोई वहाँ पे बेसिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक दैट वाटर इनसाइड, मेक योर चाइल्ड एश्योर कि खाना खाने के बाद दांत के सतह पे कोई खाना ना रुको।